ओम गुरुवे नमः। गुरु जी को याद करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड काउंटरफीट, तो इसमें आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ही डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, इसमें हमें करेक्टनेस वाले को बताना था। तो इसमें एक्सीड ये वाला जो वर्ड होता है ये कुछ नहीं होता है ना। इसमें एक वर्ड ये होता है ACCEDE, जो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वो भी नोट कर लेना। एक्सीड बोलते हैं इसको, एक्सीड। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने तो ये स्पेलिंग दी है तो ये मानी नहीं जाएगी। तो बेसिकली ही डू नॉट एक्सीड द लिमिट, ये जो है सही है। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आंसर इसमें ओनली 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब अगर ये इसको सही मानते हैं तो स्पेलिंग एरर है, फिर इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं ना। तीसरे में आए एग्जाजरेशन, इजी क्वेश्चन है एग्जाजरेशन, तो वही तीसरे का तो आंसर सी हो गया। उसके बाद चौथे में आए मेजर्ड, इजी क्वेश्चन है, ये भी हो गया। अनसीन पैसेज में आ जाते हैं, बहुत सारे अनसीन पैसेज आए थे। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज वाला ये अनसीन पैसेज था, इजी था ये। तो अगर इसमें हम क्वेश्चंस की सीरीज को देखें तो हमारे सामने ये आ गया, एरा ऑफ गुड फीलिंग। तो एरा ऑफ गुड फीलिंग क्या है भाई? टाइम ऑफ, इसमें कई बच्चों को डाउट है तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसको आप फाइनल कर लेना मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो। तो इसका है टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद फिर है आपका, ठीक है, टॉलरेबल स्टेट ऑफ बैलेंस, ऑब्वियसली इजी है। रीजनेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द, ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन ऑन द इकोनॉमिकली साउंड पीपल वुड मेक द लेस प्रिविलेज्ड, ठीक है, मोर इंटरेस्टेड इन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। जब मॉडरेशन की स्पिरिट होगी, मतलब हर चीज़ को बैलेंस बनाने की, खासकर जो इकोनॉमिकली साउंड लोग हैं, तो उससे जो गरीब लोग हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे फ्रीडम और सिक्योरिटी में। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसिएटेड टू द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द चैलेंजेस विद रिगार्ड। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैसेज आ गया, डिस्पाइट ऑल द इम्प्रूवमेंट्स इन द मेडिकल फैकल्टीज। ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें द वर्ड शार्ल्टन या चार्ल्टन, ठीक है, द फेक डॉक्टर्स को कहा गया है इसमें, हु गिव पीपल रॉन्ग डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेडिकल फैसिलिटीज इन द कंट्री आर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टिक लगा हुआ है गलत है, ये इसमें आंसर है सी, डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल मीन्स शॉकिंगली बैड। ठीक है, शॉकिंगली बैड, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें और कोई आंसर सही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद 12th में आ जाते हैं, द ऑथर डज नॉट एग्री टू वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बाकी के 3 तो सही है। ठीक है, हमें डज नॉट एग्री टू वन ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ पेडिट्रिशियन इन द रूरल एरिया इज मोर देन, इससे एग्री नहीं करता, हमें डज नॉट नॉट पूछा है यहाँ पर, तो ए उसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद फिर द पैसेज हैज बीन रिटन टू, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली पुअर मेडिकल कंडीशंस इन द विलेजेस ऑफ आवर कंट्रीज पे ही है, क्योंकि आप देखोगे तो पुअर मेडिकल कंडीशंस की बात कर रहा है। रूरल इंडिया वुमेन पे स्पेसिफिकली नहीं है, डॉक्टर्स पे नहीं है, सुपरस्टिशन फियर्स पे नहीं है। ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज एनालिटिकल टोन है। ठीक है, फिर कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ अ प्लांट और गार्डन, not the eradication of its roots. ठीक है, the culture of a community is transmitted obviously more by family than school. According to the passage, education should aim at, ठीक है, tapping and encouraging the inherent potential. According to the author, what does the term culture refer to? The way of life of a particular people. The passage suggests that universal education, ठीक है, would help retain the cultural values. The culture of a community is said to deteriorate when the family life fails to play its part. ठीक है, फिर ये आपका बहुत अच्छा, ये टैगोर साहब की पोएम है, ये आपका गीतांजलि से सॉन्ग नंबर 35 है। मैंने बताया अभी था जब टैगोर पढ़ा रहे थे हम लोग, एज अ पोइट भी कल बात हुई थी, वैसे टैगोर एज अ ड्रामेटिस्ट थे कोर्स में। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वाली ना, प्रेयर के तौर पे स्कूलों में पढ़ी भी जाती है। ठीक है, तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन सिंबलाइजेस रैशनल थिंकिंग। सेंट्रल थीम क्या है? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। माइंड इज विदाउट हेड इज हेड हाई, इंटेलेक्चुअल करेज और डिग्निटी को दिखाता है। ठीक है, नॉलेज इज फ्री, पोएट एडवोकेट्स एजुकेशन विदाउट कॉस्ट एंड रिस्ट्रिक्शन।
Narrow domestic wall refers to social divisions like caste, creed and region. ठीक है. I was angry with my, ये भी पोएम अच्छी है. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. तो wrath जो कहते हैं दबा हुआ गुस्सा, जो आपका रिसेंटमेंट होता है उसको कहते हैं. तो ठीक है, पोएम में एलेग्री के तौर पे दिखाया गया रात को एज अ ट्री बियरिंग पॉइजन fruit. What is the primary theme of the above poem? How unexpressed anger festers into destruction. ठीक है. उसके बाद the theme of deceit is shown through the speaker's soft deceitful wiles masking hate. Choose the correct meaning of outstretched, of course extended. ठीक है. फिर the content of the poem is based on the personal experience of the poet obviously. ठीक है. फिर एक और पोएम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. वेरी इम्पॉर्टेंट पोएम, एमिली डिकिंसन. आई थिंक यहाँ उत्तराखंड एलटी में हम तैयारी करेंगे तो वहाँ पर लगेंगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हाउ इज द फिगर ऑफ डेथ पोर्ट्रेड एज अ कर्टियस जेंटलमैन. ठीक हो गया. व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? सीरीन एंड एक्सेप्टिंग. What does the carriage symbolize in the poem? The transition from life to afterlife. Put away my labor and my leisure. The speaker has abandoned all earthly concerns. Because I could not stop for that, he kindly stopped for me. Of course, easy question, personification. ठीक है. अब हम आ जाते हैं unseen passages are done. तो हम आगे आते हैं. एक बार बता दो सब लोग ओके चल रहा है सब? क्लियरली समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक के क्वेश्चंस में ऐसा कोई वो तो है नहीं कंट्रोवर्शियल, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर. जी, चैट बॉक्स में डालते रहना, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तो रिस्पॉन्स कर लेना वहाँ पे. क्वेश्चन 35 में आते हैं फिर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए फोर्थ ही होगा, आई शैल हैव रिटन माई, है ना, एक्सरसाइज बाय देन. फिर उसके बाद वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा यहाँ पर. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म नहीं है. ठीक है. और फॉर सिंस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी लगता है, हमने पढ़ा है. इफ शी वॉज गोइंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंडीशनल है तो शी के साथ वुड ही आएगा. ठीक है. फिर आई डैश दैट कार इफ आई हैड मोर मनी. तो हैड में क्या है, कंडीशनल थर्ड लग जाएगा, है ना. कुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ आई हैडंट ओवरस्लेप्ट, आई वुड हैव बीन ऑन टाइम. ठीक है. वुड हैव की फॉर्म लगेगी हेड के साथ. जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, कौन सा टेंस है? सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना. द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू के साथ इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है, V1 लेगा टेक. ठीक है. द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज. अब इसमें ना अब इसमें 42 वाले में क्या करोगे? बी और डी में डाउट है ना. जैसे डी कह रहा है द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, और बी कह रहा है द टीचर टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट. मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉल्ड में तो ऐसा होता अगर द टीचर सेड बॉयज, ठीक है, है ना, ये है. अच्छा, तो सिंपली ऐसे ही बन जाएगा मेरे ख्याल से, बी ही इसका होना चाहिए, डी नहीं होगा. क्या कहते हैं आप लोग भी रिस्पॉन्स डालिएगा 42 का ना. द टीचर टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट. तो कॉल्ड द बॉयज खाली कंफ्यूज करके उसको बड़ा कर रहा है ना, तो 42 का बी ही ले रहा हूं मैं.
43 में आते हैं। इफ यू वांट टू स्टॉप द मेरिट लिस्ट, ठीक है, यू मस्ट, यहाँ मॉडल लेना पड़ेगा, मस्ट ना, प्रेजेंट सिंपल में मस्ट ले लेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से अगर मेरिट को टॉप करना है तो मस्ट मतलब कंडीशनल के सेंस में बोलेगा, ठीक है। फिर इफ समबडी, 44 में आ जाओ, आई विल बी, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल लेगा, समबडी के साथ फिर रिंग्स ही लेना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समबडी रिंग्स माई डोरबेल एट 4 PM, आई विल बी अनविलिंग, ठीक है। 45 में आओ, फ्रॉम अबव अमंग द गिवन ऑप्शंस, इफ द पुलिस हैड नॉट क्लोज द रोज देयर कुड हैव बीन अ बैड एक्सीडेंट, ऑब्वियसली हैड के साथ कुड ले लेगा, है ना, कुड पास्ट की फॉर्म होती है, पास्ट एबिलिटी पास्ट की कंडीशन को दिखाता है। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ना। तो इसमें क्या है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, ठीक है, अब जब सेज रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो नो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में जब हम इसको बनाते हैं ना प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर हेयर और देयर का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने देख लिया है, तो इसीलिए हम इसमें ए ऑप्शन को लेंगे। ही सेज दैट ही इज ग्लैड, टेंस तो वही रहा, ही के साथ इज आ गया, प्रेजेंट का ही टेंस हो गया, ग्लैड टू बी, हेयर का हेयर ही रहेगा इसमें, है ना। कई बच्चों ने नन ऑफ द अबव कर लिया हेयर का देयर मान के, कुछ वेबसाइट्स में भी ऐसा दिया है, बट मैंने इसको 2-3 जगह से वेरीफाई किया है, इसमें जो है हेयर देयर चेंज नहीं होता जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। 47 में आते हैं, कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज, ठीक है। अब यहाँ पर द जज, अब यहाँ पर ठीक है, रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, सेड होगा नहीं, ठीक है। द जज टोल्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो यहाँ पर ठीक है, कॉल की वजह से यहाँ पर टोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबव होगा इसमें, क्योंकि द जज ऑर्डर्ड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ऑर्डर्ड लगेगी, है ना, हाँ टोल्ड भी नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि जज के लिए कह रहे हैं और कॉल वर्ड का प्रयोग है ना। इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, he said to her in a calm voice, he warned her calmly that he would shoot her if she didn't keep quiet, obviously यही होगा, सिंपल है तो। he said I have passed the examination, he said that he had हो जाएगा have की जगह, passed the examination। where do you live asked the stranger, ठीक है, तो इसका आंसर होगा the stranger inquired where I lived, ठीक है। 51 में आते हैं, he said I saw her the day before yesterday, ठीक है, he said that he had seen her 2 days before, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, ठीक है। अब यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल लगा है और यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब 1 + 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 में हम यहाँ पर आर लगा देंगे, ठीक है। he said alas I am done undone, तो he exclaimed sadly that he was undone, ठीक है। he explained that he never ate meat, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसको गौर से देखो तो he explained that he never ate meat, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर इसमें और इसमें देखोगे तो आपको दोनों ही लगभग सेम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, he explained that, he का ही रहता है, never ate meat, बिल्कुल सही लग रहा है ना उस हिसाब से। और यहाँ पर भी सही लग रहा है क्योंकि he explained that, I का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो जाता है, तो he never ate meat, तो ये भी सही लग रहा है। बट इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका सी ही होगा, क्योंकि जब ही एक्सप्लेन करेगा तो ही किसी और ही के लिए नहीं, यहाँ पर ये वाले बी में क्या है, ही एक्सप्लेन, जैसे ही एक्सप्लेन कर रहा है तो वो किसी कोई और थर्ड पर्सन के लिए कर रहा है, मतलब ये ही कुछ और कोई और है, ये ही कोई और है। जैसे मान लो अगर ये ही राम है तो
राम बता रहा है श्याम के बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर, जब ऐसे केसेस में हम क्या मान लेते हैं, जब यहाँ पर ही आता है तो ये मानते हैं हम ही जो है ये अपने लिए ही बात कर रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन का कोई रेफरेंस, दो ही का रेफरेंस नहीं होता। अगर ऐसे ही दिया जाता है इनडायरेक्ट में तो उस ही को इसी की बात मानी जाती है कि ये अपनी ही बात कर रहा होगा। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट के तहत हम इसलिए इसको सी आंसर ले लेंगे, जहां पर वो कहता है कि ही एक्सप्लेन्ड आई नेवर ईट मीट, क्योंकि ही एक्सप्लेन कर रहा है तो वो अपने बारे में बोल रहा है। ही ने बताया कि वह कभी मीट नहीं खाया, उसने कभी मीट नहीं खाया है, उसने कभी मीट नहीं खाया है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर कुल मिला के सी हो गया। ठीक है, 55 में आते हैं। ही सेड आई विल बी इन पेरिस ऑन मंडे, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड बी इन पेरिस ऑन मंडे। फिर नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, ये तो पढ़ाया ही था क्लास में, कई बार आ गया था क्वेश्चन, मैंने वैसे भी बताया था। ठीक है, द पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, अब ठीक ही हो गया इसमें, तो वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं लगा है, दोनों के लिए एक ही व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए इज हो जाएगा। एक ही आदमी है जो पोइट भी है ड्रामेटिस्ट भी है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ही होगा, सिंगुलर ले लेता है ईच के साथ। माई फादर एंड आई, क्योंकि माई फादर हो गया और आई हो गया तो दो सब्जेक्ट हो गया, तो हैव आ जाएगा। ठीक है, हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। ठीक है, अगर हैव बीन होता तो भी हैव बीन होता तो यहाँ लिविंग होना चाहिए, अगर लिव्ड दिया हुआ क्वेश्चन में तो हैव ही आएगा। ठीक है, द कमिटी, अब कमिटी एक ही यूनिट के बारे में बात कर रहा है, कमिटी एज अ कॉमन ओपिनियन की बात हो रही है, एग्रीमेंट है डिसएग्रीमेंट नहीं है, पढ़ाया था कई बार ये क्वेश्चन। डिवाइडेड होती तो प्लूरल हो जाता है, और अगर एग्रीमेंट है तो सिंगुलर ले लेंगे। एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज, तो प्रति प्रति विलेज में प्रति जो है व्यक्ति, जिसमें कि प्रति आपका मैन और प्रत्येक वुमेन की बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर ही लेंगे, जुड़ेंगे नहीं, सिंगुलर के सेंस में ही बहुत आ जाएगा इसमें। द प्रिंसिपल इज सीरियसली कंसिडरिंग योर प्रपोजल, क्या करना है इसमें? अच्छा ठीक है, ये तो इजी है। पैसिव में योर प्रपोजल इज बीइंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंसीडर्ड बाय द प्रिंसिपल। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो कॉम्प्लेक्स में दैट कंजंक्शन का यूज होता है। ठीक है, ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। 5 miles एक यूनिट की बात है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। माई कंपनी, ठीक है, पैसिव में बात हो रही है, फाउंडेड यहाँ पर आया ही है, तो और क्योंकि 18th सेंचुरी है तो पास्ट का ही लेगा, तो वॉज। माई फैमिली डैश डिसाइडेड टू मूव न्यूयॉर्क, दे आर लिविंग इन जुलाई, हैज डिसाइडेड होगा क्योंकि वो अभी जाने वाले हैं, गए नहीं है, तो प्रेजेंट के सेंस में बात हो रही है। ठीक है, फैमिली सिंगुलर यूनिट है। नो अदर बुक इज सो पॉपुलर एज द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, फिर हमें इसको करना क्या है, कंपैरेटिव में करना है, तो यही हो जाएगा, द अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टोरी बुक। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, देखो अब इसमें क्या करना था, हमें पैसिव वॉइस लेना था। ही वॉज गिवन, दो ऑब्जेक्ट हैं, बताए थे कई बार, बता दिया, दो ऑब्जेक्ट वाले केस में दो तरीके से बन जाता है, एक तो इधर इनको ही ले लिया, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, फिर क्या हो जाएगा दूसरे में, अ रिवॉर्ड इससे बन जाएगा वॉज गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, दोनों सही है अपनी जगह। ही हैज बीन गिवन, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, पास्ट सिंपल है तो वहां पर आपका पास्ट सिंपल में चेंज किस में होता है, वॉज वर्ब प्लस V3 में होता है कि नहीं, तो वॉज तो चाहिए ही हमें, यहाँ हैज बीन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो बोथ 1 and 2। फिर ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, हमें क्या करना है इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करना है इसमें, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का तो कंजंक्शन ही सबको पता ही है, ऑल दो होता ही है उसमें, बाकी के तीनों कंजंक्शन ही नहीं है कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो हमें इसको सिंपल में बनाना है, इन्फिनेटिव ले लेता है, वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, एक ही क्लॉज होता है। पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दे वांट टू मीट द काउंसलर, क्या करना है इसमें, हमें इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का यूज करके हमने इसको कंबाइन कर दिया, बाकी किसी भी सेंस में ये सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, टेंस भी वही रखना है ना मैं। टू एवरीवन सरप्राइज द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड,
ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। देखो एंड ले लो, एंड और एंड इसमें है। द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड एंड सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। द प्रोजेक्ट कंप्लीटली, ये भी ठीक है, ठीक है। इट वाज सरप्राइज टू एवरीवन, दैट आ गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एवरीवन सरप्राइज इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर में गया, ये भी नहीं हुआ। तो 1 and 2, ठीक है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग। हमें इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन तो नो सूनर से बन जाता है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर देन द स्टूडेंट्स, NST, ठीक है। देन कंजंक्शन का यूज है स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 में हमें क्या करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। गुरु नानक प्रीच द ट्रूथ, ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ। गुरु नानक हु से बन जाता है ये, हु प्रीच द ट्रूथ वॉज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ। अगर आप बाकी में देखेंगे बिकॉज ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ, नहीं। गुरु नानक की ही बात हो रही है, जिन्होंने सत्य सिखाया। वो सत्य के ही एक क्या थे, जीती जागती एक मूर्त थे, या उसकी प्रतिमा थे, है ना, या उसका जीता जागता उदाहरण थे। हु प्रीच द ट्रूथ वॉज कॉल्ड, उनको कहा थोड़ी गया है, वो खुद ही थे। बिकॉज, ठीक है, अपोस्टल ऑफ ट्रूथ, ये तो रिवर्स बता दिया इसने, ये बिल्कुल गलत हो गया। बिकॉज वाले क्लॉज से बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसको हु वाले क्लॉज से बनाते थे हम, जो है ना, बता रखा था ये वाला क्वेश्चन भी। आई एम गोइंग टू बाय, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करा भाई, 75 में, है ना। अब रेड तो नहीं होगा कतई, ठीक है। इसमें मुझे क्या लग रहा है ना, आई एम गोइंग टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड तो होगा ही, कंफर्म है 3। अब डाउट मुझे ये है कि आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड। मेरे ख्याल से अब ब्रेड को काउंटेबल लेंगे अनकाउंटेबल लेंगे वाले सेंस में, है ना। थोड़ा यहाँ पर डाउट है कि मतलब बी और सी में से ना। तो आई थिंक आप और भी बच्चों ने आंसर की भी, और हमारे जो और लोगों ने भी, जो एक्सपर्ट्स ने आंसर्स दिए हैं, उसमें भी आप चेक कर लेना। बट मेरे हिसाब से ये क्या होगा कि मेरे ख्याल से दोनों ही होगा, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल में भी आ जाता है। तो आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड, आई एम गोइंग टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो बट इस वाले क्वेश्चन में मैं सर्कल ले रहा हूँ, हम लोग को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनल आंसर कीगा। ऑनेस्टी सिंपली क्वेश्चन है, द वर्ड ऑनेस्टी इज अ नाउन, ठीक हो गया। हाउ डैश नाउ बेटर देन बिफोर, तो ये वाले क्वेश्चन में आपके जो हैं दोनों तरीके से बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी और प्रेजेंट सिंपल से भी। हाउ डू यू फील नाउ बेटर देन बिफोर, और हाउ आर यू फीलिंग नाउ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आई डोंट रिमेंबर, अब देखो जब डोंट आ गया तो एनीथिंग ही आएगा, नथिंग नहीं आएगा, समथिंग नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। 78 का आंसर ए ही होगा। इफ योर डाइट इज डेफिशिएंट अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो हर सिमिली को हम कंप्रेस मतलब उसको सिकुड़ के किस में बना सकते हैं, सिमिली हमेशा मेटाफर में ही कंप्रेस होगा, ठीक है। 101%। 81 में आते हैं। इन केस ऑफ पर्सनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब वैसे तो ये मेटानमी भी हो सकता था, बट ऑप्शन में नहीं है तो मेटाफर हो जाएगा। द वर्ड क्विकली, ऑब्वियसली कितनी बार कराया था, एल वाई वाले सारे एडवर्ब हैं, 95% है ना। वाओ दैट इज अमेजिंग, वाओ देखते ही ये इंटरजेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इतना इजी क्वेश्चन, पूरी क्लास को सबको पता होगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, ग्राइंड एंड ग्रे, बट कम्स बैक ऑन फुट एंड बैक्स इट्स वे, इजी क्वेश्चन, पर्सोनिफिकेशन। रिपोर्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेपोर्टेर, लाटिन है। What is the main purpose of report? Of course, to convey authentic info to the reader. Which of the following is not related to a report? Memorandum report से related नहीं होता है, ठीक है। Informational report होती हैं, periodic होती हैं, interpretative होती हैं, ठीक हो गया। है ना, ठीक है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ऑपोजिट क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो एंटीथेसिस, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, कितनी बार हमने पढ़ लिया था ये, देखो दोनों क्वेश्चन एंटीथेसिस आ गए, मैनी और फ्यू का अपोजिट हो गया, ठीक है। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, ठीक है। ये वैसे इन्वर्जन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हाइपरबोले ऑप्शंस में के बेस पर हाइपरबोली आ जाएगा ये,
ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, 94 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, गुड, इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉर ऑफिशियल रिपोर्ट। सैल्यूटेशंस इज नॉट अ पार्ट, सैल्यूटेशन लेटर्स में होता है, रिकमेंडेशन आते ही हैं उसमें रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो पिछला रेफरेंस देते हैं जो बात करते हैं, डेटा और सिचुएशन तो रिपोर्ट में होता ही एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रिकमेंडेटरी रिपोर्ट, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट को ही कहा जाता है। इज नॉट द फीचर ऑफ रिटन रिपोर्ट, इट इज प्रेजेंट ओरली फेस टू फेस, ये फीचर नहीं है। इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है? अ रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैज हैपेंड। देखो आप क्वेश्चंस खुद ही अपने आप को सॉल्व करा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। असर्शन रीजन आ गया, बोथ आर करेक्ट। फॉर्मल लेटर शुड मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज इमोशनल लैंग्वेज में वीकन प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। ठीक हो गया। अ कवर लेटर कॉम्प्लीमेंट्स अ रिज्यूम, इट प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट टू द क्वालिफिकेशन लिस्टेड। डी हो गया। ठीक है। इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मेन बॉडी ऑफ अ लेटर, एनक्लोजर इज नॉट द पार्ट, बाकी सब उसके मेन पार्ट होते हैं। 102, अच्छा क्वेश्चन है भाई। नए कस्टमर बनाने हैं, बिजनेस आइडिया प्रमोट करना है, फ्रेश डिमांड, लॉन्च अ मार्केट कैंपेन, चारों के चार इतना इजी क्वेश्चन है। जिस भी साथी ने हमारे टिक किया है गलत है, लेटर ऑफ इंक्वायरी नहीं है इसमें, सेल्स लेटर है यार, सेल्स ही में करते हैं हम ये सब, है ना। फिर a letter that expresses dissatisfaction, raises grievance, complaint letter, ठीक हो गया। a speech delivered without preparation, extempore, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया था, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते इसको। जिन लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है वो हिंदी में लिख लिया करो, बताया था मैंने। कॉपी पेन लेके बैठे हो गए, हिंदी में लिखो एक्सटेम्परी, परी, इट्स नॉट एक्सटेम्पोर। ठीक है, चलो खैर। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपिलॉग। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक, खाई जिसे या बीच में दरार हो जाती है बहुत गहरी, चैज़म। सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर इज प्लेस्ड, इतनी बार करा दिया है, बिफोर द सैल्यूटेशन। अ प्लेस दैट इज डल एंड नॉट एट ऑल डिस्टिंग्विश्ड और अट्रैक्टिव, नॉन डिस्क्रिप्ट होगा इसका। ठीक है। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, एम्फीबियंस, जैसे क्रोकोडाइल है। ठीक है, इस तरीके से। Person who has been judged by a court of law to be unable to pay his or her debt, bankrupt. The crime of killing a king or queen, regicide. ठीक है। Custom of having more than one wife at same time, polygamy. ठीक है। Omniscient, one who knows everything. Poem and short stranger narrating a popular story, ballet. Repeating the same word, सारी क्लास के एक कोई भी बच्चा कह नहीं सकता, एक एक क्वेश्चन मतलब क्लास में होकर गए हैं हम हर क्वेश्चन से, वर्बाटिम बताया था, वर्ड बाय वर्ड वही क्वेश्चन आ गया। वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, सिंस स्पिंस्टर। एब्सर्ड का सिनोनिम बताना है, एब्सर्ड का सिनोनिम। ठीक हो गया। प्रीपोस्चरस ही होगा, प्रीपोस्चरस। यहाँ पर इनका मतलब लिख लो दोनों का, अनरीजनेबल, अतार्किक, अनरीजनेबल। ठीक है। डेमन, डेमन राक्षस हो गया तो उसका देवदूत हो गया, अपोजिट एंजल। ठीक है। कैंडिड, अब यहाँ कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, वैसे कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट भी होता है। ठीक है, तो उस सेंस में मिसलीडिंग क्या हो गया, भ्रामक, जो हमें भ्रम पैदा करे, तो इसीलिए अपोजिट हो गया है। फिर एंडोर्स, एंडोर्स मतलब किसी चीज को पब्लिकली स्वीकार करना, अप्रूव करना। शी इज वेरी सिंपल, शी कैन नॉट, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे थे, क्रिएटिव क्वेश्चंस थे ये। इसमें आपको इन एक दो सेंटेंस दिए हैं और ऐसे 3 फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको देखना है कि कौन से बिल्कुल सेंस कन्वे करेंगे सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 121 का ना, तीनों ही लग रहे हैं मुझे कि देखो ऐसे बनेगा, शी इज टू सिंपल, शी कैन नॉट सी थ्रू हिज प्लान्स, बीइंग वेरी सिंपल, शी कैन नॉट सी थ्रू हिज प्लान्स, शी इज सो सिंपल दैट शी कैन नॉट सी थ्रू हिज प्लान्स। ठीक है, तो तीनों से ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है और तीनों से ही सेंस क्रिएट हो रहा है, वही एग्जैक्टली तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका 1, 2 and 3 होगा। ठीक है, 1, 2 and 3 होगा। अकम्प्लिश का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ कोर्स फिनिश के सेंस में होता है, अकम्प्लिश मतलब फिनिश। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट का हमें एंटोनिम देना है। डोरमेंट का एंटोनिम है एक्टिव। डोरमेंट क्या होता है? जो मतलब सुप्त अवस्था में रहता है। ठीक है, तो एक्टिव जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। साइकोफेंट चापलूस को कहते हैं, हमें उसका मीनिंग बताना है। फ्लैटर हो गया। शी राइट्स एवरी डे इन हर ऑफ कोर्स डायरी। डायरी, डेयरी नहीं है, डायरी नहीं, डियरी नहीं है। ठीक है, दैट लुक्स लाइक अ डिसेंट प्लेस। ठीक है, ये सारे होमोनिम्स वाले क्वेश्चन हैं, समझ गए। टिनेशियस, टिनेशियस 127 में हमें इसका ऑपोजिट देना है। तो टिनेशियस मींस रेजोल्यूट के सेंस में होता है, जो अपनी बात पर दृढ़ रहता है। तो यील्डिंग मतलब जो तुरंत ही हार मान लेता है। ठीक है, तुरंत समर्पण कर देता है बिना किसी प्रयास के। एरोगेंट, ऑफ कोर्स एंटोनिम क्या हो गया? हम्बल हो गया इसका। ठीक है, नेमेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ये एलटी में भी आएगा। नेमेसिस पढ़ाया था मैंने, कह सकते हो कि नहीं पढ़ाया था तो बताओ। नेमेसिस बिल्कुल क्लास में पढ़ाया था मैंने। नियति, किसी चीज का, किसी चीज का जिसे कहते हैं कठोर दंड। ठीक है, नेमेसिस कठोर दंड, तो क्या है? पनिशमेंट, नेमेसिस। निप इन द बड, ठीक है, कोई चीज जो शुरुआत में ही, कोई समस्या बनने से पहले ही खत्म हो जाए। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब अपने निहित स्वार्थों को पूरा करना। टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का उधर पूरा ऐसा प्रयास करना कि जिससे कि मतलब जिसे कहते नहीं कि नसें बिल्कुल तन जाना, खिंच जाना, ऐसा प्रयास करना। तो टू ट्राई वंस utmost। द बुक वॉज रैप्ड ऑफ कोर्स इन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। कॉक एंड बुल स्टोरी कितनी बार करा दिया। अनबिलीवेबल गॉसिप को कहते हैं, अविश्वसनीय गप। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इजी क्वेश्चन है। डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ठीक हो गया। अब ये तो निकालते ही जाएंगे। ट्राइवियल, ठीक है, इसका आंसर ए हो गया फिर। ठीक है, ए का 3। ट्राइवियल क्या है? लिटिल वर्थ, पैट्रोनाइज, सपोर्ट एंड ये हो गया प्रीरोगेटिव, स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है, ओवरवेलम टू ओवर पावर। टू स्पिल द बीन्स, ठीक ही हो गया। टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। टू रैंगल ओवर एन एस शेडो, तो इसका आंसर है टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। ठीक है, टू कट अ सॉरी फिगर, टू मेक अ पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, द फुटबॉल मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। I read the letter and then put it back in the envelope। ठीक है, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो 1 and 2 हुआ इसमें। The boy got his leg badly injured, he was playing hockey, while the boy was playing hockey he got his leg badly injured, ऐसे बनेगा। और दूसरा while playing hockey the boy got his leg badly injured। अब since his leg was badly injured बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले बैड उसका लेग इंजर्ड नहीं है। जब वो पहले वो हॉकी खेल रहा था तब उसका जो है लेग इंजर्ड हुआ ना, तो इसका 1 and 2 हुआ। दो caught up in a financial and emotional whirlpool the family is putting up। ठीक है, पुटिंग अप मतलब किसी तरह से सामना करना। ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल रैली द लीडर केम डाउन। केम डाउन का मतलब होता है सीवियर अटैक करना, सीवियर अटैक, किसी पर तीव्र हमला सेंस में। ठीक है, टू कम डाउन अपॉन समथिंग। फिर इनकरेक्ट जो है स्पेलिंग के वर्ड्स हैं उनको हमें देखना है। ऑफ कोर्स कॉमराडरी नहीं होता है, कैमरेडरी होता है। तो उसमें सी ए, कैमरेडरी मतलब जिसे कहते हैं ना गुड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है उसका। बोनहोमी भी कहते हैं कैमरेडरी को। समझ गए? इसकी स्पेलिंग होती है CAMARADERIE, CAMARADERIE। ठीक है, कैमोफ्लाज आपको पता है, छदम के मतलब छल करके, या जैसे हम नहीं कहते कि वो जैसे आर्मी नहीं करती है जंगल में, उसी तरह की ड्रेस पहन लेती है। कैप्रिशियस जो है इसमें, कैप्रिशियस का मतलब होता है मूडी। ठीक है, बाकी की स्पेलिंग सही है, मीनिंग बता रहा हूँ काम आएगी। कार्निवोरस जो मांस खाता है, मांस का भक्षक। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग रिपेंटेंस की है। ठीक हो गया।
फिर करेक्ट स्पेलिंग एकोमोडेट में डबल सी डबल एम है, कई बार कर ली थी। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट की स्पेलिंग इसमें डी सही है। बेलिजरेंट मतलब होता है अनफ्रेंडली, ठीक है, जो बिल्कुल भी दोस्ती करने वाला ना हो, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, ये सारे इसके मतलब है बेलिजरेंट, ठीक है, आक्रामक, हिंसक सोच वाला, ठीक है। कैलिडोस्कोप, ये आपको पता होगा, 9th-10th में आई थिंक बुक लगती है ना एक, कैलिडोस्कोप मतलब इसमें क्या है कि एक शीशे के थ्रू ऐसा कॉम्बिनेशन कलर का किया जाता है कि आपको दूसरी तरफ बहुत सारे रिच फास्ट शिफ्टिंग, मैं इसका मीनिंग लिख लो आप, फास्ट शिफ्टिंग मिक्स ऑफ कलर्स, फटाफट तेजी से बदलते हुए रंगों का समूह, फास्ट शिफ्टिंग मिक्स ऑफ कलर्स, कैलिडोस्कोप, ठीक है, रंग बिरंगे के सेंस में यूज होता है। स्पेलिंग भी देख लो उसकी आएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये तो सी है, ठीक है। एप्रीहेंड का क्या होगा, फियर, और कॉम्प्रहेंड का अंडरस्टैंड, ठीक है। वीनर, VENAL, इसका करप्टिबल, जो भ्रष्ट होने लायक हो, और विनाइल, एक्सक्यूजेबल, जिसको हम माफ कर सकें। पहला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष का नॉवल है कल कैलकाटा क्रोमोसोम का सबटाइटल क्या है, अ नॉवल ऑफ फीवर्स, डेलीरियम एंड डिस्कवरी। विच प्ले ऑफ महेश दत्तानी वॉज बैंड, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे डेक्कन हेराल्ड थिएटर फेस्टिवल, तो इसका आंसर है फाइनल सॉल्यूशन को बैन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम टू मिस्टीरियस विजिटर्स इन बर्थडे पार्टी, गोल्डबर्ग एंड मैकेन है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल, तो उसका आंसर है किंग लियर, किंग लियर में लाइन है, ठीक है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट म्यूजिकल प्ले, तो वाल्मीकि प्रतिभा है, टैगोर साहब का पहला म्यूजिकल प्ले 1881, इसको लिख भी लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चों का एक अच्छा चर्चा का क्वेश्चन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, जो उनका महात्मा गांधी ने मंत्र अपना लिया था क्विट इंडिया की स्पीच में, तो कौन सी पोएम थी, तो टेनिसन की द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड 1854 में लिखी गई है, उसमें से ये लाइन थी, ठीक है। मैं लाइन पढ़ देता हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लेंगे। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई। आप चाहें तो बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, देयर्स नॉट टू मेक, देयर्स THEIRS, देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन बाय, देयर्स बट टू डू एंड डाई, ठीक है। फिर अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन ऑफ टू ब्रदर्स क्रिकेट सिलेक्शन डे, जिस पर हमारी एक जो है जो है आपकी ये मूवी भी बनी थी, इसमें जो आपका, ठीक है, इंटरनेट में जो है ना, तो बहुत अच्छा सा सिलेक्शन डे करके ये एक नेटफ्लिक्स पे आई थी शायद, ठीक है। उसके बाद फिर वर्जीनिया वुल्फ के कौन से वर्क को द वेव्स प्रोस पोयम कहा गया है, ठीक हो गया। Who plays the role of judge in the play साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, मिस्टर काशिकर है। फिर माई फेयर लेडी, इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार किया, पिग्मेलियन ही इसका दूसरा नाम है। हयावदना कहाँ से लिया गया भाई, हयावदना, सॉरी, नरेटर कौन है हयावदना का, भगवत करके, इसमें जो भगवान भगवत हैं, भगवत उन कैरेक्टर करके है, वो उसका नरेटर है। यंगेस्ट डॉटर है शेक्सपियर के, किंग लियर में कॉर्डिलिया। रेड ओलियंडर्स नाम से क्लियर है, रक्त का राबी। द रूम 1 एक्ट प्ले है। मैन एंड सुपरमैन का सब टाइटल है कॉमेडी एंड फिलोसफी। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, ब्लंट नॉट द हार्ट, ठीक है, एनरेज इट, इसका आंसर मैकबेथ है। एक्ट 4 सीन 3, एक्ट 4 सीन 3 याद कर लें, ये आगे भी आपको वैसे भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। फिर इंटरकास्ट मैरिज पढ़ा हुआ प्ले है, ताले डंडा जो है इंटरकास्ट मैरिज महेश दत्तानी साहब का प्ले है, सॉरी उनका है, सॉरी गिरीश कर्नाड साहब का प्ले है। तो उसमें ब्राह्मण गर्ल और कॉबलर के बीच में दिखाया गया ना, ठीक है। आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन।
तो जीवी शॉ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर, ऑफ कोर्स ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, महेश दत्तानी साहब का। रियल नेम ओ हेनरी का क्या है? विलियम सिडनी पॉटर। हियर मी संजय, शशि देश पांडे जी की स्टोरी है ये महाभारत लिखना चाहें तो लिख लेंगे। महाभारत में जो संजय कैरेक्टर थे और वो कुंती के साथ उनका जो संवाद है उसको री री एक तरीके से एनालाइज किया है, उसको री नरेट किया है, ठीक है। लॉले रोड कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी है। फिर उसके बाद फॉर विच नॉवल रस्किन बॉन्ड गॉट द जॉन लेविन रेस प्राइज? रूम ऑन द रूफ है। हयाबदना कथा सहित सागर से लिया गया है। टेडी इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स होम कमिंग में, वो एक प्रोफेसर होता है, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ आता है, याद होगा, जिसमें एक ही फीमेल उसकी जो वाइफ है वही फीमेल होती है, बाकी सारे मेल्स होते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ मराठी प्ले? मराठी प्ले रिटन बाय तेंदुलकर, तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इजी क्वेश्चन है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन ही तेंदुलकर का प्ले है, बाकी सब तो उनके है नहीं, ठीक है। अरुंधति रॉय को 97 में मिला है बुकर प्राइज। ले मेजन टेलियर फ्रेंच टाइटल से क्लियर है, गीडे मोपासा। हेमिंग्वे को 54 में नोबेल प्राइज है। मैन ईटर ऑफ मंजरी, ये अलग क्वेश्चन है एक्चुअली। मैन ईटर ऑफ मंजरी को कई बच्चों ने मैन ईटर ऑफ मालगुडी सोचा। ये स्टोरी मैंने बताया था, स्टोरीज में कुछ भी पूछ देगा तो बहुत ही बीच बीच में घुमा के छोड़ने वाला क्वेश्चन था। वैसे अगर आपको श्योर नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन 101% इवन नेट के बच्चों को भी नहीं आएगा, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो एक बहुत ही वाइज चॉइस थी। अगर फिर भी आपने नहीं छोड़ा और फंस गए इस क्वेश्चन में तो आपने तुक्का मार दिया, और तुक्के मारने में फिर आपका जो गलत होता है तो बड़ा नुकसान होता है। 1974 है इसका। ऑप्शंस भी देखिए कितने क्लोज हैं। तो मैन ईटर ऑफ मंजरी क्या है? एक शॉर्ट नोवेला है 112 पेज का, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ये। और ये लाइट ह्यूमरस आयरॉनिक इनकाउंटर है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमंस। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लाइट ह्यूमरस आयरॉनिक एनकाउंटर बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। इससे मिलते जुलते टाइटल क्या क्या हैं? जैसे मैन ईटर ऑफ मालगुडी आर के नारायण, ठीक है। फिर द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं हमें याद आता है, ठीक है, जिम कॉर्बेट साहब का। तो उस तरीके के टाइटल से मिलते जुलते। हु सफर्स फ्रॉम निमोनिया इन द लास्ट लीफ? तो जॉनसी एंड मिस्टर बेरमैन दोनों की डेथ होती है उससे ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ ओ हेनरी साइमंस पापा? ये गीडे मोपासा ने लिखा है भाई। Which of the following writers belong to France and wrote stories in French language? Easy question, Guy de Maupassant। ओ हेनरी से देखो द लास्ट लीफ से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। हु पेंटेड द लीफ? बेरमैन जो है वो ओल्ड पेंटर होता है जो मास्टरपीस बनाना चाहता है, वो करता है। सेंट्रल कैरेक्टर स्नोज ऑफ किलिमंजारो। अब देखो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग था, इसमें एक्चुअली खाली हैरी ही कहा गया है उसको, तो उसका आंसर हैरी होगा, हैरी मॉर्गन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा लिख लो। वैसे इसमें जो पूरा नाम उसका कहीं कहीं पे रेफरेंस है, तो हैरी वॉल्डन है, WALDEN, वॉल्डन ब्रैकेट में लिख लो, आंसर हैरी माना जाएगा। हैरी कहा गया, बट हैरी वॉल्डन का रेफरेंस हल्का सा कहीं पर आया है, या कुछ क्रिटिक्स ने इसको बोला है कि हैरी वॉल्डन है। और इसी नाम पे जो मूवी बनी थी स्नोज ऑफ किलिमंजारो, 1952 में मूवी बनी है, बहुत फेमस, आपको पता है। उसमें जो है उसका नाम है हैरी स्ट्रीट, जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम क्या है? हैरी स्ट्रीट, ठीक है। और इसका जो रोल है, हैरी स्ट्रीट का रोल है, ये आइकॉनिक रोल प्ले किया था ग्रेगरी पैक ने, जो कि हॉलीवुड के सुपरस्टार थे उस समय के, एक्टर है बहुत फेमस, ग्रेगरी पैक, ठीक है। $1.87 पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों ने कितनी बार इस पे बात करी थी कि लोग उनके कब्र में भी रख के आते थे। द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन, रसेल यही बात करते हैं, क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग। दत्ता चौधरी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ढाका टू कैलकाटा, इतना इजी क्वेश्चन, स्टोरी भी बताई थी, भद्रलोक फैमिली, ठीक है। पार्टीशन की बात हुई है, स्पेशली पार्टीशन नॉवल कौन सा? अमिताभ घोष का द शैडो लाइन्स, त्रिदीप वाला नॉवल था जो। वट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस इज सेंट्रल टू प्ले डांस लाइक अ मैन? भरतनाट्यम है भाई, ये टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है भरतनाट्यम, ठीक है। हु इज द नरेटर ऑफ बाइंडिंग वाइन? शशि देश पांडे का नॉवल है, कनाडा में भी छपा था, ये याद है। उर्मी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। ये एक्चुअली एक पोएम है जो किसने लिखी है भाई? कौन है जो आपका प्री रोमांटिक पोएट भी है ना? ब्लेक,
विलियम ब्लेक, ठीक है। प्री रोमांटिक पोएट्स में बताया था, एनग्रेवर भी था जो BLAKE, उसकी पोएम का एक्चुअल में पोएम उसी ने लिखी है इस नाम से, बड़ी फेमस है, बट इसको फिर शॉर्ट स्टोरी में लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। लेगेसी एंड अदर स्टोरीज 1978 पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार। शशि देशपांडे ऐसे क्वेश्चन गलत करके मत आना, मैंने बताया था भारी पड़ जाएगी गलती। इस बार जिसने सिली मिस्टेक्स करी है ना वो पीछे चला गया है और मेरिट में पीछे। जैसे जैसे आप एग्जाम्स का नेचर देख रहे हो, एक मिस्टेक सब पर भारी है। एक मिस्टेक का मतलब आप समझो कि आप उतने मेरिट में नीचे गिर गए ना। इसीलिए मेडिटेशन, क्लीनिंग, इन सारी चीजों की वैल्यू है अपनी जगह, समझ में आ रही होगी आपको। जॉन मिल्टन मेटाफिजिकल नहीं है। अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, जॉन ड्राइडन, बताया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू द जॉनर ऑफ, डज नॉट है गॉथिक नॉवल। टॉम जोन्स पिकारिस नॉवल है। कासल ऑफ टोरंटो तो है ही गॉथिक। फ्रैंकेनस्टीन है ही मैरी शैले का। रॉयल कैप्टिव्स पे थोड़ा सा लिख लो, है ना। एन यर्सले ने लिखा है, ANNYEARSLEY, एन यर्सले ने लिखा है ये 1795 में, ठीक है। 4 वॉल्यूम पर है ये, फ्रेंच हिस्ट्री पर बेस्ड गोथिक नॉवल है, द रॉयल कैप्टिव्स, ठीक है। उसने तो नॉट पूछा तो आंसर तो सी होगा, बट डी का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर अच्छा क्वेश्चन है, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने गोथिक नॉवेल्स को क्या बोला था? क्रॉलर्स बोला था। ये लेट विक्टोरियन स्कॉटिश नॉवलिस्ट है, ट्रेजर आइलैंड वाला। फिर इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है? एसटी कोलरिज डीकंस्ट्रक्शन कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। रेनेसा के बारे में क्या सही है भाई? रेनेसा के बारे में दोनों सही हैं, तीसरा सही नहीं है। पहला क्या है, इटली में लेट 14th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में चलता गया है, 1516 में। बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशेज ऑफ डार्क एजेस। दे आर नॉट कॉल्ड ह्यूमनिस्ट, बिल्कुल गलत है भाई, दे आर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट, तो सी हो गया 1 और 2। गुटेनबर्ग कई बार करा दिया प्रिंटिंग प्रेस, 1450s में इसने इन्वेंट किया था। हाइपर रियलिटी, यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ना, तो हमने पढ़ा था ये। हाइपर रियलिटी वेयर रियलिटी एंड सिमुलेशन इज ब्लर्ड। प्रीकर्सर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, सोरेन किरकेगार्ड फर्स्ट फादर कहा गया इसको 19th सेंचुरी में। फिर हु आर एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, कामो है ही, पॉल सार्त्र है ही, किरकेगार्ड है ही। येल क्रिटिक्स, इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आया मुझे, मैंने पढ़ाया था कि 100% आएगा ये। जिसने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी मेरे लेक्चर्स को सुना होगा। पॉल डीमान, हिलिस मिलर, जॉफ्री हार्टमैन, ठीक है। मोस्ट गोथिक नॉवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर, सही है। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सुपरनैचुरल, सही है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कोड MRH, ठीक है। MRH और 1848 में फॉर्म हुआ था प्री रैफेलाइट। M से क्या था? मिलायस, ठीक है। और R से क्या था? रोजेटी, ठीक है। H से क्या था? हंट। नॉट ट्रू अबाउट प्री रैफेलाइट्स, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म, बिल्कुल भी, वो तो मॉडर्न थे ही नहीं, ठीक है। वो मॉडर्न से पहले वाले जो थे प्री रैफेलाइट थे। तो दे वर सेल्फ स्टाइल्ड ब्रदरहुड ऑफ लंदन आर्टिस्ट, they united to resist current artistic conventions, they created or recreated forms in use before the period of Raphael. Intertextuality, जूलिया क्रिस्टीवा ने कॉइन किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म का सिंगल फीचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसका तो वही है ना, स्विचिंग बिटवीन ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, पढ़ाया था। और रियलिटी फैंटेसी के बीच में बार बार वो करता है। रिपीटेड लाइन ऑफ फ्रेज इन बैले इज कॉल्ड एज रिफ्रेन, ठीक है। बैले के बारे में क्या चीज सही है? तीनों ही चीजें सही है। इट इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी, इट इज रिफ्रेन इज कॉमन इन बैले, इट टेल्स अ स्टोरी थ्रू डायलॉग, बताया था। ये तो नरेशन होता है ना, डायलॉग एंड एक्शन, ऑल द 3 होगा इसमें। हु ट्रांसलेटेड डेरिडाज ऑफ ग्रामेटोलॉजी? गायत्री स्पिवाक, पढ़ाया है ये 100%। अपोरिया का मतलब कितनी बार बताया? एम्पासी, टेक्सुअल नॉट। इंटरटेक्चुअलिटी इज नॉट करेक्ट, कितने प्रैक्टिस कराए थे मॉक्स में? याद होगा, मॉक्स में कराए थे, जो है सेट्स में कराए थे, नॉट वाला। इट इंडिकेट्स लिटरेरी टेक्स्ट इज एन आइसोलेटेड फिनोमेना, गलत हो गया क्योंकि ये तो ये कहता है कि टेक्स्ट जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। इन मेमोरियम, ठीक है, ये भी तो ठीक ही है। 4 हो गया इसका, आर्थर हेलम, इसका हो गया जॉन कीट्स, लिसिडास हो गया एडवर्ड किंग, और डेफनाइडा हो गया वाइफ ऑफ सर आर्थर जॉर्जेस। डेफनाइडा पे थोड़ा सा लिख लो, हालांकि मेरे नोट्स में शायद ये भी बचा नहीं है,
बट फिर भी लिख लो, स्पेंसर ने लिखी है ना ये। और ये जो है वाइफ जिसके ऊपर लिखी है, वाइफ का नाम लिख लो डगलस हावर्ड। डगलस हावर्ड पर लिखी है, ये वाइफ का नाम है, सर ऑर्थर जॉर्जस की वाइफ है ये, डेफनाइडा। ठीक है, 1591 में लिखी है, एलेजी है ये भी, एलेजी है, स्पेंसर ने लिखी है 1591 में। किसके ऊपर लिखी है बेटा? वाइफ ऑफ सर ऑर्थर जॉर्जस की, जिसका नाम है डगलस हावर्ड। ठीक है, चलो 4 बी हो गया फिर इसका, है ना। फिर सनिट, इसमें क्या है, असर्शन तो ठीक है, लिरिक है 14 एम्बिक पेंटामीटर्स लाइन है, ठीक है। इटालियन सनेट फॉल्स इनटू ऑक्टेव सेसेट राइमिंग ए बी ए बी, ये गलत हो गया। इसकी तो राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए, याद है, अब्बा अब्बा सी डी ई लिखवाई थी, तो इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर ये भी निकल जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखे हैं? एक्लेसियस्टिकल सनेट्स लिखे हैं। जॉन डन ने होली सनेट्स लिखे हैं। स्पेंसर ने क्या लिखा है? एमोरिटी और फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफेल स्टेला। ठीक है, लिसिडास, क्या इनमें से वही को देखो, एलटी का क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी ने इन मेमोरियम बताया था मैंने इसको, पर्सनल एलिजी कहा, इसने पेस्टोरल नहीं कहा है, अभी ये करके आना कहा था, या करवाया था एकदम, वही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चे गलत करके आए हैं, बताओ यार इनमें से कौन सा गलत है? अरे टेट्रा बताया था, टेट्रा क्लास में याद कराया था, बताया था टेट्रा और ट्राई में कंफ्यूज करोगे, कहाँ भी था, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है कि नहीं, मानते हो? मैंने कहा था टेट्रा में बच्चा 3 समझ लेता है, गलत हो जाता है। टेट्रा मीन्स 4 फीट होता था, ट्राई होता था 3। हेप्टा और सेप्टा एक ही है, हेप्टा और सेप्टा दोनों का मतलब क्या है? 7 फीट। हीरोइक कपलेट रीच इट्स हाइट्स इन अगस्टिन एज, ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर, बैलेंस सिंटैक्स, एपिग्रामेटिकल क्वालिटी सूटेड न्यू क्लासिकल एडल्स, ठीक है, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओड, इट इज नॉन सीरियस, भैया ऐसा नहीं होता, वो जो है डिग्निफाइड सीरियस फॉर्म है ओड ना। ओड टू एफ्रोडाइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये साफो ने लिखा है, इसको फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ यूरोप कहते हैं, साफो, साफो लेस्बो, फर्स्ट फीमेल पोइटेस, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसको, साफो को। ठीक हो गया। द टर्म रेफर्स टू पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन वर्स, ठीक हो गया। इन इंग्लिश वर्स मीटर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस रादर देन क्वांटिटी, बोथ आर करेक्ट। हमार्शिया एंड ट्रेजेडीज एन एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, हमार्शिया इज एसेंशियल पार्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। रिकॉग्निशन, ये भी क्वेश्चन इतना इजी था यार, रिकॉग्निशन ऑफ वंस और हमार्शिया एनाग्नोसिस बताया था, एडी एनाग्नोसिस मतलब डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ या रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, और बताया था पीआर पेरीपटाया, पेरीपटाया का मतलब क्या बताया था? रिवर्सल ऑफ इंटेंशंस, सॉरी रिवर्सल ऑफ एक्शन, ठीक है, रिवर्सल हो जाता है जब एक्शन का, ठीक है, पेरीपटाया एनाग्नोसिस। एसाइड इज अ स्टेज डिवाइस, character expresses to audience their thoughts in short speech, it is inaudible to other characters, all 3 are correct। Heroic couplet is a group of lines in iambic pentameter rhyming in pairs AABB, it was introduced into English poetry by Geoffrey Chaucer, both are correct। effect of catharsis is therapeutic emotional effect होता है इसमें, बाकी ये तीनों नहीं है। catharsis is correct, ठीक है, all 3 are correct, क्योंकि through pity and fear होता है ये। It is traditionally catharsis is purgation, emotional and psychological effects of tragedy on the audience, ठीक है। उसके बाद 1 3 2 4 हो जाएगा इसमें, क्योंकि पहले हमारे वर्ड्सवर्थ आ गए हैं साहब, 1770 में आई थिंक आए थे ना, पैदा हुए थे। उसके बाद फिर एल्फ्रेड टेनिसन आ गए हमारे 1809 कुछ, है ना। उसके बाद फिर हमारे क्या आ गए, W.B. Yeats 1865, और स्टीफन स्पेंडर कुछ ऐसे ही होंगे, फिर बाद में होंगे उसके। तो 1 3 2 4 ठीक हो गया। उसके बाद क्रॉनिकल प्लेज अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी लेड इन द, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इट बिकॉज द पेट्रियोटिक फर्वर फॉलोड द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा इन 1588 फॉस्टर अ डिमांड फॉर प्लेज डीलिंग विद इंग्लिश हिस्ट्री, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बड़ा मजा आया, R.L. स्टीवेंसन का ट्रेवल्स विद डंकी काफी बच्चों को याद था, उसी से निकल गया A का 2, ठीक है। बाकी के अपने आप ही निकल जाएंगे। B का 1 हडसन का क्या है, फार अवे एंड लॉन्गो। V.S. नैपॉल का भी कुछ बच्चों को याद था, एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है।
सरोजिनी नायडू नॉट करेक्टली मैच, जॉन कीट्स का ओड टू द वेस्ट विंड इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, ये पीबी शैले ने लिखी है। अगला क्वेश्चन भी पीबी शैले का है, नॉट रिटन बाय कीट्स, देखो ऊपर भी वही है, सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है बस, दोनों क्वेश्चन का आंसर ओड टू द वेस्ट विंड, दोनों ही पीबी शैले हैं। करेक्ट अबाउट एंडिमियन, इट इज इन 4 बुक्स, ग्रीक लेजेंड्स मिथ्स पर है, सर्च फॉर एन आइडियल लव, बियॉन्ड अर्थली पॉसिबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ओड ऑन अग्रेशियन। प्रिल्यूड के बारे में क्या है, देखो, लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, फाइनल वर्जन 1850, साइकोलॉजी, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, साइकोलॉजी तो है ही, तो इसलिए 1, 2 एंड 3 तीनों होगा इसका। फिर इसमें क्या है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और माइकल, ये दोनों इनकी हैं, तो ए हो गया। मॉन्ट ब्लैंक और एलिस्टर दोनों जहां तक हैं पीबी शैले की, एलिस्टर तो कंफर्म है मुझे, मॉन्ट ब्लैंक भी शायद पीबी शैले की है ना। उसके बाद अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय, ठीक है, ऑफ एलिवेटेड थॉट, अ सेंस ऑफ सबलाइम, हाँ टिंटन है भाई ये, ठीक है। उसके बाद वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक आर्ट्स, टू स्ट्राइव टू सी के तो सभी ने कर दिया को यूलिसिस, ठीक है। इन मेमोरियम इज नॉट ट्रू, इट कैप्चर सोशल अनरेस्ट एंड डिस्टर्बेंस विद द राइज ऑफ वर्कर्स मूवमेंट, से कोई मतलब ही नहीं इसका, बाकी तीनों सही हैं। 1850 है, पब्लिश है, एलेजी है, टेनिसन के फ्रेंड पे मेलनकलिक टोन है, विक्टोरियन सेंटिमेंट्स को दिखा दिया। मैथ्यू आर्नल्ड का सिलेक्टेड लाइन्स एंड पैसेज बताया था, देखो देखो बताया था, टच स्टोन मेथड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस करके याद दिखाई थी लाइन, वही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वर इंटेंसली प्रीऑक्युपाइड विद हिज लव फॉर फैनी ब्राउन, इजी क्वेश्चन, जॉन कीट्स हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, मेरे को याद है, यूलिसिस तो है ही ड्रामेटिक मोनोलॉग, टिथोनस पे भी टेस्ट में कहा था क्वेश्चन है कि नहीं, तो आप लोगों ने गलत किया था, याद है, टिथोनस भी था ही, जब 2 हैं तो 2 एंड 3 का ऑप्शन कहीं पर है, नहीं है, इसका मतलब फिर तीनों ही होंगे, मैरियाना भी होगा, तो आंसर है इसका सी, ऑल ऑफ दीज। Tennyson's emotion is recollected in regret rather than in Wordsworth's tranquility, because ये sense of loss give his work a tone, both are correct, ठीक है। In the room the women come and go, talking of Michelangelo, love song of J. Alfred Prufrock, classist in literature, royalist in politics, T.S. Eliot की लाइन पहले ही कोट में बताई थी, ठीक है। The ruins created, इसमें क्या है, देखो वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई है, तो सेकंड तो रॉन्ग ही हो गया, फिर ओनली 1 होगा। विच ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज एपिसोड, ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम का सबटाइटल है द एपिसोड। फिर आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, जबरदस्त लाइन है, डवर्स बीच, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस अकर्स इन डवर्स बीच, स्कॉलर जिप्सी इज अ पेस्टोरल ऑफ कंट्रीसाइड, आर्नल्ड पोएम नरेट्स द लाइफ ऑफ अ टेल ऑफ अ सन सर्च फॉर हिज फादर, तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इजी वन लाइनर है, स्टीफन स्पेंडर की ऑटोबायोग्राफी है, ही बिलोंग टू अडन ग्रुप, ठीक है, इस पोएट्री इज डाइवर्स, फोकस ऑन सोशल थीम्स, यूज ऑफ क्लियर एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, 1 एंड 2। द वुड्स एंड लवली, डार्क एंड डीप, सभी को याद है ये लाइन, ठीक है। फिर हाँ, ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा ईड्स के क्वेश्चन में कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन कुछ पूछे मेरे हिसाब से, अब देख लेते हैं। 104 में देखते हैं, जैसे ईट्स की एंगर ओवर इज बिलवेड मॉडगॉन सेल्फ सेक्रीफाइस, तो इसमें 1 एंड 2 है, नो सेकंड ट्रॉय और लेक, सॉरी 1 एंड 2, हाँ, प्रेयर फॉर माय डॉटर में तो रेफरेंस है ही, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 105 में ईट्स की कौन सी पोएम नित्जे से इन्फ्लुएंस्ड है, तो काफी जो है लोगों ने लेपिस लेजुली, इसमें सही लग रहा है हमको, मेरे हिसाब से नो सेकंड ट्रॉय में भी रेफरेंस है इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको डाउट में रख देना, वैसे ज्यादा जो है लेपिस लेजुली का बता रहे, बट नो सेकंड ट्रॉय में जो कि ऊपर अभी आया है ना, मॉडगॉन के ऊपर है एक, तो फेटलिज्म की बात करी है, नित्जे के फेटलिज्म की ना, तो ये दोनों जगह जा सकता है आंसर, ठीक है। उसके बाद 106 में क्या है, 106 में कुछ बच्चों को डाउट है, बट इसमें कुछ लोग कह रहे हैं 1 नहीं होगा सर, लेकिन मैंने देखा इसमें यूज्ड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अर्लियर कल्चरल एक्सप्रेशन टू रेजिस्ट द र्यून्स, ये बात तो करता ही है वो सिंबोलिज्म में ना, भाई मॉडर्न पोएट है तो वो बार बार यही कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो रूइन हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, सेकंड कमिंग का रेफरेंस ले सकते हो आप, और दूसरे में तो है ही साइक्लिकल, उनकी थीम्स पोइट्री में साइक्लिकल थीम्स हैं, तो मेरे ख्याल से इसका बी ही ले लो, ठीक है, इसमें मैं काफी श्योर हूँ बी होना चाहिए, है ना।
उसके बाद ये तो सारे फैक्चुअल आ गए, फिर से सरोजनी नायडू का द फेदर ऑफ डाउन हो गया। फिर बिल्कुल ये तो ब्रिटिश रोमांटिसिज्म और पर्शियन उर्दू पोइटिक ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है, और एडमंड गूज उनके एडवाइजर थे, उन्होंने उनको गाइड किया था, तो बोथ आर ट्रू। अब इसमें देखो 109 में ना, इसमें क्या है कि फर्स्ट पे बॉयज विल वाज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन बाय द फर्स्ट पब्लिशर, ये गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली 1913 में गए वहाँ, तो इससे पहले यूएस में इनको रिजेक्शन मिला था इनके फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन को, वहाँ किसी ने नहीं छापा। सो ही वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था इनको कौन मिले थे, अपने वही एजरा पाउंड साहब। एजरा पाउंड हेल्प्ड हिम इन पब्लिशिंग हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, बल्कि मैंने पब्लिशर का नाम भी बताया था, डेविड नट, NUTT, है ना। तो इसलिए ये वाला जो लाइन है ये गलत हो गया, फर्स्ट पब्लिशर को मिलते ही नहीं छपी थी, बहुत ही स्ट्रगल हुआ था इनकी पहली पोइट्री में कलेक्शन में। दूसरा बिल्कुल सही है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है, इट अटेंडेड सो मच अटेंशन दैट इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका सून आफ्टर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली 2 होगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ फ्रॉस्ट एंड विद गुड फेंसेस में गुड नेवर, ऑफ कोर्स मेंडिंग वॉल हो गया। फिर ये तो आप निकाल ही लोगे, इसका डी हो गया। फिर गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, बर्ड ऑफ टाइम आपका 1912, ब्रोकन विंग 1917, फेदर ऑफ डॉन पोस्टमस है 1961, समर इन कैलकाटा वॉज पब्लिश इन 65, डिसेंडेंट 67, ओल्ड में, तो ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ऑफ कोर्स द हंट एंड द अदर पोएम्स, उनका कलेक्शन नहीं है। Who among the following poets has been compared to N.A. Sexton, Judith Wright, and Sylvia Plath by critic K.R.S. Iyengar for her confessional? Of course, कमला दास। इनमें से कौन से पोएम ट्रांसलेशन नहीं है A.K. रामानुजन का, रिलेशंस नहीं है, ये तीनों बाकी ट्रांसलेशंस वैसे ही क्लियर है, ठीक है। 2 मेजर वर्क्स ऑफ A.K. रामानुजन, तो 1 and 3 होगा, इंटीरियर लैंडस्केप, स्पीकिंग ऑफ शिवा, ऊपर वाले क्वेश्चन से निकल गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द पोएटिक सेंसिबिलिटी, मेरे हिसाब से तीनों होना चाहिए, क्योंकि इनकी पोइट्री में स्ट्रॉन्ग रेशियल बर्डन भी दिखाई देता है, हिंदुइज्म और ब्राह्मण वाली बात करते हैं, और एंशियंट हिंदू एथोस मॉडर्न हिंदू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है। ही डज नॉट फेल टू नोटिस हिज इनेबिलिटी, इनके इसमें बार बार आयरॉनिक सेल्फ डेप्रिकेशन तो है ही ना, अपने आप को बार बार ये दिखाते हैं। आपको याद होगी इनकी वो इंसेक्ट वाली जो पोएम है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, ठीक हो गया। खुशवंत सिंह वॉज द एडिटर ऑफ कोर्स द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी मैगजीन एम के गांधी ने हरिजन करी थी। इग्नाइटेड माइंड का सबटाइटल क्या है, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। 120 का मैं चेक कर लेता हूँ, यस CD है, ठीक है। 121 ऑन बीइंग आइडल में वो क्या कहता है, आइडियलिज्म को नेसेसरी एंड एंजॉयबल पार्ट ऑफ लाइफ। एन इंट्रोडक्शन कहाँ, ये समर इन कैलकाटा में। विलियम हैजलिट ने स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर इज फेयरी लैंड, चार्ल्स लैम के लिए बात करी थी, मैंने बताया था चार्ल्स लैम कभी लंदन से बाहर नहीं गए अपनी लाइफ में। कजन ब्रिगेड का रेफरेंस मैरी लैम को रेफर करती है। आई स्टार्टेड इन लाइफ विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत ही ध्यान से पढ़ाया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी आएगा हैजलिट कर देना, हैजलिट जिंदगी भर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स के लिए ऑनेस्ट रहे थे, ठीक है। इट अपीयर टू मी ऑब्वियसली हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, और इस तरीके के यूनिवर्सल जो है मैनकाइंड हैप्पीनेस की बात बर्ट्रैंड रसल करते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स ऐसे 1597 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, 10 एसेज थे इसमें, कई बार करा दिया मैंने। इसका सबटाइटल लिखा देता हूँ मैं पूरा ना, आप इसकी स्पेलिंग के साथ लिख लो थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है बेकन का, आगे भी आपको काम है। एसेज में ESSAYES, एसेज कोलन, इसका सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला एडिशन था उसका सबटाइटल लिखा रहा हूँ, रिलीजियस मेडिटेशंस, essays, religious meditations, places of, स्पेलिंग जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखना, places of persuasion, PERSWASION, persuasion and dissuasion। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। समझ में आ रही बात?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following books of APJ Abdul Kalam is largely autobiographical? Of course, Wings of Fire. Who said I have taken all knowledge to my province? बेकन का कई बार आ गया। अल्फा ऑफ द फ्लो एजी गार्डनर। हैजलिट का राउंड टेबल 1817 में आया है, ठीक है। बर्टन रसल को नोबेल प्राइज 1950 में मिला है। विच इज अनदर नाइट फियर्स लैम का ऐसे है। वन सिंगल डे, मिसेस डैलोवे। अडिगा का कौन सा वर्क मैन बुकर है? वाइट टाइगर। पैसेज टू इंडिया, मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल्स। फेमस ट्रायलॉजी वैस कराया था। विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, स्वॉर्ड एंड द सिकल। ट्रेन टू पाकिस्तान को यूएस में किस नाम से, जो इसमें गांव का नाम है, मनो माजरा के नाम से पब्लिश हुआ था। फिर साहित्य अकेडमी राजा राव को सरपेंट एंड द रोप के लिए मिला है। बेकन के शार्प कंट्रास्ट में थे मोंटेग, ठीक है। बेकन जहाँ इम्पर्सनल और बहुत ही फैक्चुअल और वो लिखते थे, मोंटेग का स्टाइल क्या था? डीपली पर्सनल और बहुत ज्यादा कन्वर्सेशनल था। मोंटेग को फादर ऑफ एसेज इन यूरोप या फ्रांस कहा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्क बेकन का पोस्टमसली पब्लिश हुआ है? न्यू एटलांटिस 1626 में, जिस साल उनकी डेथ हुई है। हिंद स्वराज डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस एंड मिसेस रामजे टू द लाइट हाउस, इनका मास्टरपीस है। टेस्ट ऑफ द अबरविलेज का सब टाइटल है प्योर वुमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड। नेम द कैरेक्टर ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स बुद्धिज्म इन द नॉवल सर्पेंट एंड द रोप, मेडलिन है, ठीक है। हु वाज द आर्किटेक्ट इन द बिगनिंग बट लेटर गिव अप आर्किटेक्चर फॉर राइटिंग? हार्डी, ऑफ कोर्स। फर्स्ट नॉवल ऑफ अमिताभ घोष द सर्कल ऑफ रीजन है, इमिग्रेंट वाली स्टोरी। सुंदरबंस में कौन सा है? द हंग्री टाइड। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था छोड़ सकते थे, ठीक है। बैड टू टेल यू द ट्रूथ, मदर माई हार्ट, इट बीट लाइक अ ड्रम। हालांकि मैंने कहा था कि इनके मेजर नॉवेल्स का ओपनिंग और एंडिंग देख लेना, हर किसी के लिए। जिसने वो भी देखा होगा वो उसको भी करके आएगा। राजा राव का कांथापुरा की एंडिंग लाइन है, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड स्टोरीज अबाउट बनारस नाम से ही क्लियर है, ऑन द गंगा घाट।